हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करिश्मा दीदी क्लासेस। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो दिया था वो था फ्रैक्शंस के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा पढ़ा था। आज मैं जो आपको वीडियो देने वाली हूँ उसमें हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, उनके फॉर्मूलेज़ क्या होते हैं, ये सब। एंड इसी का नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगी जिसमें मैं और सारे सम्स आपको सॉल्व करवाऊंगी। ये क्लास 8 में सीबीएसई में एक्सपोनेंट्स बोल के चैप्टर है। क्लास 9 में इंडिसेस बोल के कई में चैप्टर्स है और कई जगह इसको पावर्स भी कहा जाता है। ये आपका अभी नहीं 8, 9, 10, 11, 12 में भी काम आता है। सो काइंडली इसको बहुत अच्छे से देखें और समझें कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं और हम इसे कैसे निकालते हैं। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंट्स क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सपोनेंट्स। अदर नेम ऑफ इट इज पावर और इंडिसेस। अदर नेम इज पावर और इंडिसेस। सबसे पहली बात ये कि इसको हम लोग एक्सपोनेंट्स कहते हैं और इसका अदर नेम पावर और इंडिसेस होता है। अब एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है 2 पे 2, 2 पे 2। इसका मतलब क्या होता है कि आप इस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार। 2 इंटू 2, यही हमारा एक्सपोनेंट्स होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पावर हम लोग को दी हो, पावर यानी ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये हम लोग का बेस है और ये जो ऊपर दिया इसको पावर या एक्सपोनेंट, इसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट। तो किसी भी चीज़ का पावर या एक्सपोनेंट निकालना होता है यानी उसी नंबर को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेम नंबर को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 का क्यूब, सो 4 का क्यूब यानी कि 4 3 है, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 को इंटू करना, यानी 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ये होता है हमारा एक्सपोनेंट्स। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। सो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 5 पे 6 पावर, 5 पे 6 पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 को हम लोग 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू 5। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। इसको जो हम लोग इंटू करेंगे तो हम लोग को हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग 2 पे 2 पावर होता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? कई बार इसको जब 2 पावर होता है तो उसको स्क्वायर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 या 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर ये बोलते हैं। और वहीं पे अगर किसी पे पावर 3 है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब ऑफ 4। 3 को हम लोग बोलते हैं क्यूब, सो क्यूब ऑफ 4 या फिर फोर्स क्यूब, या फिर फोर्स क्यूब। बट सबको तो हम लोग ने ऐसे नेम्स नहीं दे के रखे हैं। हम लोग ने सिर्फ 2 को स्क्वायर बोला जाता है और 3 को क्यूब बोला जाता है, बस यही नाम दिया है। इसके अलावा अगर कोई नंबर आएगा तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो उसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। मान लीजिए 4 पे पावर है 4, 4 पे पावर है 4, तो हम लोग बोलेंगे पावर 4, पावर 4। ठीक है, 4 टू द पावर 4। इसको क्या पढ़ेंगे? 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4। वैसे ही 5 पे अगर मान लीजिए 6 पावर है तो पढ़ेंगे 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6, यानी 5 पे पावर है 6। ये हो गया हम लोग का जनरल नॉलेज कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस नॉर्मली निकाल सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे तरीके के आते हैं इंडिसेस। आपको फ्रैक्शंस में भी इंडिसेस आते हैं, आपका माइनस प्लस में भी आते हैं, साइन भी बहुत मैटर करता है। सो हम लोग साइन पे चलते हैं। मान लीजिए आपको प्रॉपर दिया सिर्फ 6 का क्यूब, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि कोई और साइन तो दिया ही नहीं है। 6 के आगे कोई साइन नहीं, मैंने बताया नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं होता तो उसके आगे क्या साइन होता है? पॉजिटिव। तो इसके आगे पॉजिटिव है यानी इसका आंसर तो पॉजिटिव में ही आना है।
बट अगर आपको दे दे -2 का होल क्यूब, -2 का होल क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे? आपको यहाँ पे माइनस को भी इंटू करना है, यानी माइनस को भी आपको 3 बार इंटू करना है और 2 को भी आपको 3 बार इंटू करना है। इसका मतलब ये -2 इंटू -2 इंटू -2, इसका मतलब ये होता है, यानी माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। अल्टीमेटली आपको ऐसे तीनों माइनस को इंटू करके देखना होगा कि आंसर क्या आ रहा है, और फिर आप 2 को इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8। बट इसका एक बहुत ईजी सा ट्रिक होता है, इसका बहुत एक ईजी सा ट्रिक होता है कि आप तुरंत बता सकते हैं कि किसका पावर कितना आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है -5 का पावर 4, -5 का पावर 4। अब माइनस आ गया, आप सोचेंगे माइनस को इंटू करो, तो फिर ये तो सिर्फ 4 दिया है, कई जगह 15 आता है, 19 आता है, 20 आता है और साइन पूछ लेता है, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसका सिंपल सा फैक्टर ये है कि यहाँ पे जो नंबर दिया है, यानी जो पावर पे नंबर दिया है, यानी जो पावर पे जो नंबर दिया है, इफ़ इट इज़ इवन द साइन विल बी पॉजिटिव, द साइन विल बी पॉजिटिव, ये शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव का, प्लस साइन एंड वी पॉजिटिव। सो इफ़ पावर इज़ इन इवन नंबर, मान लीजिए आपको 14 दे दिया, 12 दे दिया, 16 दे दिया, तो आपको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, तो उससे आप क्लियरली निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको 18 दे देते हैं हम, तो भी आप क्लियरली निकाल लेंगे कि इसका साइन क्या आएगा? प्लस में आएगा। इसका साइन क्या आएगा? प्लस में आएगा। ठीक उसी तरीके से आपको दे दें -6 का होल 7, क्या ये इवन है? 7 2 के टेबल में तो कभी नहीं आता है, तो ये इवन नहीं है, मतलब कि ये ऑड है। तो पावर, ये पावर होता है इफ़ पावर इज़ ऑड द साइन विल बी नेगेटिव, यानी आप कितना भी इंटू कर ले उसका आंसर क्या आएगा? विल बी इन नेगेटिव। ठीक है, सो ये एक ट्रिक होता है कि आप जल्द से जल्द बता पाए कि इसका साइन क्या आएगा। कई बच्चों को साइन में इंटू करने में दिक्कत होती है, इस वजह से ये एकदम ईजीएस्ट ट्रिक है कि आप ये समझ लो कि ये अगर इवन है, पावर इवन है तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, पावर ऑड है तो नेगेटिव में आएगा आंसर। फिर आपको इंटू तो करके देखना ही होगा अगर आपको आंसर अल्टीमेटली निकालना है तो। सिंपल। सो अब हम लोग इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, यू कैन से रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले आता है, मान लीजिए किसी पे भी पावर 0 है, 2 पे पावर 0, तो किसी पे भी अगर पावर 0 होता है तो उसका मतलब होता है 1। इसको अल्टीमेटली रूल में ऐसे लिखते हैं, a पे पावर 0 इक्वल्स टू होता है 1। अब a आपका बेस है, a इज़ बेस, और बेस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब भी ऐसे होगा, मान लीजिए -2 पे भी 0 होता तो आपका आंसर कितना आता? 2 पे 0 कितना होता है? 1 और माइनस, सो -1 आता। आपको ये क्लियर रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम आपको बोले 6 पे पावर 0, तो आपको इसका आंसर क्या आएगा? 6 पे पावर 0 यानी कि 1। 14 पे पावर 0, इसका भी आंसर क्या आएगा आपका? 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। सो स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट रूल, मान लीजिए किसी पे पावर 1 है, a पे पावर 1, a पे पावर 1 का मतलब क्या है? a पे पावर 2 का मतलब क्या होता था? a पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? a इंटू a को 2 बार करना। वैसे a पे 1 का पावर क्या होता है? यानी एक बार, तो a एक बार। वैसे ही अगर आपको लिख के आ जाए 2 पे पावर 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 एक बार यानी कि 2। 5 पे पावर 1 यानी कि 5 कितनी बार? एक ही बार तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 5। ये होता है। सो अब ये क्लियर हो गया आपको।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे लिख के आया a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ये चेक कर लीजिए कि इसका बेस क्या है। इसका भी बेस a है और इसका भी बेस a है, सिर्फ पावर में डिफरेंस है। अगर दोनों का बेस सेम है, इफ़ दोनों का बेस सेम है और सिर्फ पावर डिफरेंस है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? a m प्लस n, यानी कि बेस वही रखे हम लोग और दोनों पावर को एडिशन कर दिए, यानी कि हम लोग बेस वही रखे हैं और दोनों पावर को एडिशन कर दिए। ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होगा। अगर दो नंबर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दे दिया है तो हम उनके पावर्स को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे दे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2, बेस 2 था दोनों में सेम, तो 2 लिख दिए। फिर क्या बोले थे? दोनों के पावर ऐड कर दो, तो 3 प्लस 2, यानी कि हो गया 2 का पावर 5, 2 का पावर 5। सो ये 2 का पावर 5 यानी 2 कितने बार में? 5 बार। अब इसको आप नॉर्मल इंटू कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। आपका आंसर आ गया। आंसर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें नेगेटिव पावर आ गया तो आप नहीं कर सकते, सेम ही फॉर्म में आप नेगेटिव को भी कर सकते हो। जैसे कि आपको दे दिया, मान लीजिए 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर -2, 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर -2। तो इसको कैसे करेंगे? 2 बेस सेम है तो 2 तो लिख दिए, फिर क्या है? पावर 5, फिर क्या लगाते हैं हम लोग? प्लस, पर यहाँ पे क्या है? इसके बाद में -2 है तो -2 को एक बार हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि माइनस में तो डायरेक्ट तो प्लस माइनस एक साथ आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हो, आपको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए ब्रैकेट जिसमें भी होता है, मतलब ये दोनों किस में है? इनटू में है एक दूसरे के साथ। तो 2 5 वैसे का वैसे ही, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाता है? मैंने बताया प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। सो ये आ जाएगा माइनस, और फिर क्या था? 2, तो 5 - 2 यानी 2 पे पावर 3। सो ये आंसर हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि अल्टीमेटली 8। ये हो गया आपका अल्टीमेटली 8। आगे बढ़ते हैं, इसी का एक और एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आपकी दोनों पावर नेगेटिव में आ गए, आपकी दोनों पावर नेगेटिव में आ गए, तो आप बोलेंगे मैम इसको कैसे करेंगे? तो ये सिंपल सा है। मान लीजिए 2 पे पावर -3, 2 पे पावर -4 ऐसे आपको दे दिया, तो आपको है तो ये इंटू में ही, यानी कि इसकी पावर तो आपको ऐड करनी ही पड़ेगी। ईजीएस्ट अगर आपको निकालना है तो आपने लिखा 2, क्योंकि बेस 2 ही है दोनों का, तो 2 -3, फिर प्लस लिखे हम लोग, फिर ये माइनस में तो क्या करेंगे? ब्रैकेट का यूज़, -4। अब क्या करेंगे? 2 -3 प्लस माइनस माइनस और 4, तो ये कितना आ गया? -3 -4। मैंने ये बताया कि सेम साइन वाले हमेशा एडिशन होते हैं, सेम साइन में कोई भी दो नंबर आए तो वो क्या होते हैं? ऐड होते हैं, यानी कि 7 आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का ही। तो ये क्या आ गया? 2 टू द पावर -7, 2 टू द पावर -7। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और आता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। इसको ऐसे भी लिख के आ सकता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, ऐसे भी लिख के आ सकता है और ऐसे भी लिख के आ सकता है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? वहाँ इंटू था तो हम लोग क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे पावर को। यहाँ डिवाइड है तो हम लोग क्या करेंगे? पावर्स को माइनस करेंगे। वहाँ इंटू था तो हम लोग प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो बेस सेम होना चाहिए, पर अगर एक 2 में एक 3 में तो नहीं होगा, बेस हमेशा सेम होना चाहिए। ये सिंपल सा बात है। तो a m माइनस n, a m माइनस n। एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास है 3 5 डिवाइडेड बाई 3 2, ठीक है? इसमें 3 बेस है, इसमें भी 3 बेस है, यानी बेस तो सेम है तो फॉर्मूला तो लग जाएगा। तो हमने लिखा 3, फिर डिवाइड के लिए क्या बोले थे? पावर क्या होंगे? माइनस होंगी। तो पहले हमने लिखे 5,
फिर हम लोग इसका दूसरे का पावर लिखेंगे माइनस लिख के 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 3, 5 माइनस 2 यानी 3। सो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, यानी कि 27। अब इसमें भी माइनस प्लस वाला जैसे उसमें बताया था इसमें भी आता है कि अगर एक साइन माइनस हो जाए, दोनों साइन माइनस हो जाए तो क्या होगा। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। सो लिखते हैं 5 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2। 5 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2। सो इसको करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइड यानी कि साइन क्या आ जाएगा माइनस, और फिर क्या है 2। सो ये आंसर क्या आ गया आपका 5 माइनस, मैंने क्या बोला था सेम साइन है तो एडिशन होंगे नंबर्स के, पर साइन क्या आएगा माइनस ही आएगा। सेम साइन होने पे हमेशा एडिशन होता है नंबरों का, पर साइन वही आता है जो साइन नंबरों के आगे होता है। तो -5 यानी कि 5 टू द पावर -5 आप इसको बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने लिया 4 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर -2। देखिए इसमें दोनों माइनस में है, 4 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर -2। इसको क्या करेंगे, 4 बेस सेम है तो 4 तो लिख दिए, पावर क्या था पहले -3। अब इसके बाद क्या बैठाते हैं डिवाइड के लिए, माइनस साइन बैठा दिए। फिर लिखेंगे हम लोग क्या ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहा है तो ब्रैकेट में लिख दिए -2। अब इसको हम लोग आगे किए 4 -3 माइनस प्लस और फिर 2, यानी कि ये क्या हुआ -3 + 2 क्या हो जाएगा -1। 4 टू दी पावर -1, ये हो गया आपका आंसर। यानी हमने दोनों तरीके से देख लिया, साइन एकदम सेम हो, दोनों साइन माइनस हो या दोनों साइन प्लस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, वो भी देख लिया। सो इस तरीके से एक्सपोनेंट्स डिवाइड के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मान लीजिए आपको एक चीज़ दे दिया ऐसे 4 पे पावर 2 पे पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मैं रूल लिख दे रही हूँ यहाँ पे, a पे पावर m पे n, यानी a पे ऑलरेडी एक पावर थी m और उसका भी होल n। सो हम लोग क्या इसको पढ़ते हैं a, और इन दो पावर को हम लोग इंटू कर देते हैं, इन दो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं इंटू, यानी m इंटू n, ठीक है, ये कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम देखा जाए तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, इन दोनों पावर को क्या कर देंगे हम लोग इंटू। तो 4 2 इंटू 3 यानी कि कितना हो गया 4 पे पावर 6, 4 पे पावर 6 हो गया। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए दे दिया 2 पे पावर -2 और 2 पे फिर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 तो प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, यानी 2 पे पावर -6। इस तरीके से हम लोग पावर्स को भी इंटू कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 पे पावर -3 पे पावर -4, 3 पे पावर -3 इंटू -4। अब दोनों माइनस में दिया है तो पहले हम लोग साइन का पावर का साइन इंटू करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये तो प्लस हो गया, आप लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है। और 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। तो हमेशा ये रूल्स याद रखिएगा कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस भी माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हमेशा याद रखने के रूल्स हैं। सो यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको दिया है a पे पावर m, सॉरी a बाई b पे पावर m, a बाई b पे पावर m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो m पावर है ये a के लिए भी है और ये b के लिए भी है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं a पे भी पावर m है और
डिवाइडेड बाई बी पे भी पावर m है। अब आप बोलेंगे तो डिवाइड में मैम माइनस कर दे दोनों पावर को, तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों के बेस अलग है, इसमें a है और इसमें b है, इसलिए नहीं हो सकता। मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, तो 2/3 का होल स्क्वायर मतलब 2 पे भी पावर क्या है? 2 है, और 3 पे भी पावर 2 है। लेकिन देखिए दोनों बेस अलग है, इसलिए डिवाइड को डायरेक्ट हम लोग माइनस में चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 होता तो हम लोग तुरंत चेंज कर देते, ये होता। सो ये हो गया 2 × 2, ये हो गया 3 × 3, यानी कि आपका अल्टीमेट आंसर आया 4/9। ये ऐसे ही में आपका माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, डिपेंड करता है। सो ये है, मान लीजिए आपको अगर -2/3 का होल 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ -2 का भी पावर 3 और 3 का भी पावर 3। ठीक है, तो इसको अब क्या लिखेंगे? -2 × -2 × -2। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 3। तो ये हो गया -8, ये हो गया 27, ये हो गया -8 और 27। वैसे तो आप क्यूब का डायरेक्ट ही बता सकते थे, साइन क्या आएगा? क्यूब 3 मतलब कि ऑड नंबर, तो साइन माइनस ही आना था, सिंपल। तो इस तरीके से भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे लिखा है ए बी पे m पावर, ए बी पे m पावर, a × b पे m पावर। इसका मतलब क्या होता है? a पे भी पावर m है इंटू b पे भी पावर m है, a पे भी पावर m है इंटू b पे भी पावर m है। फॉर एग्जाम्पल 4 × 3 दिया है और उसको ऐसे हम लोग ने 2 कर दिया है। 4 × 3 दिया, उसको ऐसे बाहर में 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 पे भी 2 का पावर है इंटू 3 पे भी 2 का पावर है, यानी 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9। अल्टीमेटली आंसर 144। ये होता है इसका मतलब। इसको वैसे ये एग्जाम्पल में नहीं आएगा, इसका एग्जाम्पल एक और है जो मैं आपको देती हूँ, जिसमें अलजेब्रा मिक्स है। सो इरेजिंग इट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका एक और एग्जाम्पल होता है। मान लीजिए आपको 2 दे दिया और ए दे दिया और इस पे पावर 4 दे दिया। ए क्या है? अननोन आइडेंटिटी है, और 2 आपको पता ही है। सो इसका मतलब क्या हुआ? 2 पे भी पावर 4 है और ए पे भी क्या है? पावर 4 है। तो 2 पे पावर 4 यानी 2 × 2 × 2 × 2। जनरल जब आप सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे वो लर्न ही हो जाएगा कि 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 का पावर 5 क्या होता है। एंड ये हो गया ए पे पावर 4। सो ये हो गया 16A4 आंसर। इसके बाद इसमें ऐसे भी होता है कि दोनों आइडेंटिटी अननोन होती है और नंबर भी रहता है। 3 आइडेंटिटी अननोन है और नंबर भी है, तो वो भी सम्स ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको दे देते हैं 4AB का स्क्वायर, 4AB का स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या है? 4 का भी स्क्वायर है, A का भी स्क्वायर है और B का भी स्क्वायर है, मतलब तीनों में पावर सेम है। तो 4 का स्क्वायर यानी 16, 4 × 4 16, A का स्क्वायर यानी A स्क्वायर, B का स्क्वायर यानी B स्क्वायर। नॉर्मल, ये अननोन है तो इसका तो और कुछ चेंज नहीं होगा, एक के ऊपर पावर लग जाएगा जो भी आएगा, सिंपल। इसके बाद एक और बताते, 3 आइडेंटिटी वाला। मान लीजिए 5ABC का क्यूब, 5ABC का पावर 3 या क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 पे भी पावर 3, A पे भी पावर 3, B पे भी पावर 3 और C पे भी पावर 3। सो ये हो गया 5 × 5 × 5 यानी 125। ये हो गया A क्यूब, ये हो गया B क्यूब, ये हो गया C क्यूब आंसर। एक बार आप लोग इसको देखिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी पे पावर माइनस में, मान लीजिए ये पावर दिया A - M, तो माइनस में तो आप किसी का भी आंसर नहीं निकाल सकते हैं।
-2 दे दिया तो आप उसको स्क्वायर थोड़ी ना लिख देंगे। -2 और 2 में बहुत डिफरेंस होता है। सो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सेम एक ही फंडा है कि इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो इसका साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा पावर का। मान लीजिए इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है, इसको आप रेसिप्रोकेट कर दिए, 1/a कर दिए, तो ये जो माइनस में पावर था ये अपने आप क्या हो गया, प्लस हो गया। ये अपने आप क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये होता है एक 1/am। जैसे कि मान लीजिए 2 पे पावर -2 आया, अब इसको तो आप निकाल नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 1/2 कर दिए, फिर ये पावर अपने आप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो ये हो गया आपका 1/4 आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो माइनस को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही देखते हैं, मान लीजिए आप लोग एक सम्स खुद से करके देखिए, 6 का पावर -3, इसको कैसे चेंज करेंगे आप, 1 मिनट सोचिए। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इसको क्या कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकेट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकेट, यानी 6 नीचे चला जाएगा तो ये अपने आप पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी 1 पे पावर 6 × 6 × 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये मेन रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट्स के, ये मेन रूल्स होते हैं आपके एक्सपोनेंट्स के। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए अब आप में इसमें सम्स बहुत सारे टाइप के आएंगे आपको। जैसे आपको आ जाएगा कि आप इसका -5/3 इसका आंसर निकालिए, या फिर आपको दे देगा 5 × 5 × 5 × 5, इसको पावर में बताइए, या फिर आपको आ जाएगा 2/3 का -3, इसका आंसर निकालिए। तो इस तरीके से आपको सम्स आएंगे। पहले आप लोग रूल्स को फॉलो करिए, रूल्स को समझिए, रूल्स को लर्न करिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ करके हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। आई होप अभी तो आप लोग ये सब सम सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है। जैसे -5 का होल क्यूब है, यानी कि क्या होगा, ऑड नंबर है, यानी माइनस साइन तो आएगा, और 5 को 3 बार इंटू करना है आपको, यानी आ जाएगा -125। वैसे इसको अगर आपको पावर में चेंज करना है तो पहले तो 5 है, और पावर कितना होगा, जितनी बार 5 है उतना पावर, 1 2 3 4, यानी 4 पावर। क्यों, क्योंकि 5 4 बार में है, ठीक है। फिर इसको कैसे चेंज करेंगे, ये -3 में है तो इसको उल्टा करो, 3/2, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब फिर सेम 3 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब बाई 2 का होल क्यूब। अब इसको लिख दीजिए, 3 × 3 × 3, 2 × 2 × 2, ये आपका आंसर हो गया 27/8। आज आप लोग यहीं तक करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कैसे सम सॉल्व करने हैं वो मैं बताऊंगी। तब तक के लिए यहाँ तक आपका क्लास है एक्सपोनेंट्स का। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। आगे प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।